चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 हमारी चल रही है दशमलव एवं भिन्न चैप्टर में। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है। इसमें आपको बताना है कि 0.5 बड़ा है अथवा 0.05 कौन बड़ा है, ये आपको बताना है। इसमें कौन बड़ा है, तो आपको दशमलव एवं भिन्न क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो आपको ये दशमलव जो होगा, जैसे 0.5 है, इसको लेके चलते हैं। तो पॉइंट को हमने कभी भी अगर हटाना है तो हम इसे ऐसे हटा रहे हैं तो यहाँ आपका एक 0 आ जाएगा और 0 के साथ हम 1 लिखेंगे। तो 0.5 आपका इक्वल होगा 5/10 के, या दूसरी भाषा में आप समझ लीजिए कि 5/10 है माना, ठीक है। इसको आपको एक नंबर के रूप में लिखना है। ये क्या है, 5/10 क्या है, आपकी एक भिन्न है ना, ये एक भिन्न का रूप है। तो इसको आपको नंबर के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे। तो नीचे जब एक शून्य होगा तो ऊपर एक स्थान दशमलव आएगा। नीचे क्या होगा, एक शून्य होने पर एक स्थान दशमलव आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे तो 0.5 लिखेंगे। और इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आगे से शून्य लगा देंगे। तो 0.5, जब भी दशमलव लगाएंगे, अगर कोई नंबर नहीं है आपके बाईं साइड में, तो वहां से आप क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। तो 5/10 को आप अगर दशमलव में लिखना चाहें तो 0.5 या 0.5, और उसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न बदलेंगे तो जितने स्थान दशमलव है उतने स्थान आपके शून्य लग जाएंगे। अब ऐसे ही आप 0.05 है, देखिए इसमें क्या है, देखिए दशमलव के स्थान अगर हम गिनना चाहें तो ये क्या है, इकाई, ये क्या है, दहाई। तो इसको अगर आप भिन्न में बदलना चाहें तो 0.05, दशमलव के 2 स्थान आपने हटाए, ये दशमलव आपने हटाया तो यहाँ 2 शून्य आ जाएंगे क्योंकि 2 स्थान दशमलव है। तो ऐसे करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/100, क्योंकि दशमलव आपने हटा दिया है तो 5/100। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5/100 बड़ा है या 5/10, क्योंकि आपने दोनों दशमलवों को भिन्न में बदल दिया। तो आप बताएंगे कि 5/10 बड़ा है या 5/100। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5/, पहला था 0.5, तो 5/10 अथवा 5/100, 5/10 अथवा 5/100। अब ये दोनों क्या है, कुछ असमान है, तो इनका आपको क्या करना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, हम समान भिन्न बनाएंगे। तो समान भिन्न बनाने के लिए यहाँ पे हर में कितना है, 10, यहाँ 100, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे। समान भिन्न बनाने के लिए 5/10 को आप 10 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, और यहाँ पे सेम आपका एक अथवा 5/100। तो अब ये दोनों भिन्न क्या हो जाएंगी, हर समान हो जाएंगे इनके। तो आपको ये बताने में आसानी होगी कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 5/100, यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 से, अथवा 5/100। पहली भिन्न है 50/100 और दूसरी भिन्न है 5/100। तो समान हर होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होगी। तो यानी कि आपकी ये वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। आप साइन लगाएंगे, यहाँ पर आप साइन लगा देंगे, 50/100 बड़ा होगा 5/100 से। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे अब 1.37 अथवा 1.49। तो इन दोनों दशमलव संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, आपको ये बताना है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव जब हटाएंगे तो जितने स्थान दशमलव होगा उतने शून्य हर में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, दशमलव हटाए, दशमलव के कितने स्थान है, 2 स्थान, तो 0 0। और ऐसे ही 1.49 में से भी यहाँ से आपने दशमलव हटाया तो दशमलव के 2 स्थान थे, तो यहाँ पे भी 2 स्थान आ जाएंगे। तो अब भिन्न किस प्रकार बन गई, 137/100 अथवा 149/100।
तो देखिए दोनों के क्या है, हर समान है, इसमें हर समान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही हर समान है। तो जहां पर दोनों भिन्न का हर समान है तो वहां पे जिसका अंश बड़ा होगा, यानी कि ये 149 और 137 में से कौन बड़ा है, 149, तो ये वाली भिन्न आपकी बड़ी होगी। आप लिखेंगे 149 100, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, बड़ा है 137 अपॉन 100 से, ये बड़ा है। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रुपये में बदलिए। आपको पैसे में दिया गया है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। 7 पैसे को आपको रुपये में चेंज करना है, रुपये में चेंज करना है, बदलना है। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 100 पैसे बराबर 1 रुपया। चूंकि लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यह चीज आपको पता है, 100 पैसे बराबर 1 रुपया, अतः इसलिए का साइन आएगा, इसलिए 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, ये जो 100 है यहाँ बट्टे में चले जाएगा, 1/100 रुपए, 1/100 रुपए। तो अतः आपने कितने का निकालना है, इसलिए 7 पैसे, 7 पैसे में कितना होगा, ये 7 से गुणा हो जाएगा, रुपये, यानी कि 1 से 7 गुणा होगा तो रुपये 7/100 रुपये हो जाएंगे आपके। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। देखिए दशमलव में बदलने हैं, नीचे 2 शून्य है, तो यानी कि ऊपर कितने स्थान दशमलव आएगा, 2 स्थान दशमलव आएगा। लेकिन आपके पास क्या है, केवल एक संख्या है, तो एक आप क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, शून्य लगाएंगे, तो 0.07। और जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे भी आप एक शून्य लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.07 रुपए ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी में आपका आगे क्वेश्चन है 7 रुपए 7 पैसे। तो 7 रुपए 7 पैसे को आपको रुपये में चेंज करना है। तो देखिए एक चीज तो आपको रुपये में दे रखी है, तो इसको आप बदलेंगे नहीं, आपको फिर से 7 पैसे को रुपये में चेंज करना है, जैसे हमने इससे पहले प्रश्न में किया था। तो प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी। आप क्या करेंगे, 7 पैसे को रुपये में चेंज करके उसको 7 रुपये में ऐड कर देंगे। तो इसको हम करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सेम चीज आपको बताई गई है। 100 पैसे बराबर कितना रुपया, 1 रुपया, और अतः 1 पैसा बराबर रुपये 1/100। और 7 पैसे में कितने रुपीज आए थे हमारे, इसको हल करके हमारा आया था रुपये 7/100, और इसको हमने दशमलव में जब बदला था तो 0.07, ये इतना आपका रुपया आ जाएगा। तो इतना रुपया आपका क्या आया, 0.7 का आया, और 7 रुपये आपके पास पहले से है, तो कुल रुपए कितने हुए, कुल रुपये यहाँ पर हो जाएंगे आपके बराबर रुपये 7 धन रुपये 0.07। तो उसको आप जोड़ेंगे, देखिए जो उसका क्या है, बायां पक्ष है, वहां पे 0.7 है तो 7 आ जाएगा, दशमलव ऐसे ही रहेगा, और 7.07 रुपये। इसको ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं आप, देखिए 7.00 ये 7 रुपया हो गया, और 0.07 ये आपका क्या हो गया, 0.07 रुपीज, जो हमने 7 पैसे निकाला था। तो उसको ऐड करोगे कि तो यहाँ पे आप शून्य लगा सकते हैं ऐड करते समय, तो 7 + 0 7 पॉइंट आपका एज इट इज रहेगा, और ये 7.07 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इनको ऐसे हल करेंगे।